पहले सीओ साहब रिपोर्ट करे कि चिट्ठी बनाए बिहार में पंचायत सरकार भवन जो बनने का जो प्रक्रिया है, जो डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है, हर ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने का 2 करोड़ 2.5 करोड़ की राशि जो जारी की है, उस पंचायत सरकार भवन बन जाने से ये फायदा होने वाला है कि उसी पंचायत सरकार भवन में ग्राम कचहरी का भवन बनेगा। उसी के अंदर में उसी पंचायत सरकार भवन में डाटा ऑपरेटर की नियुक्ति होती है। उसी पंचायत सरकार भवन में हल्का कर्मचारी जो गांव में रसीद काटते हैं ज़मीन का, उनकी ड्यूटी होती है उसमें। लेकिन इस मीरपुर पतार पंचायत जो वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ के लोगों का कहना है कि 2022 में आम सभा द्वारा पारित करके इसी डुमरी गांव में जो पहले से पूर्व में ग्राम पंचायत सरकार भवन है, जो छोटा सा भवन बना हुआ है, उसी में बड़ा सा पंचायत सरकार भवन बनाना है। लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक द्वेषता के वजह से इस जगह से, इस डुमरी से जगह से अलग उसको स्थानांतरित किया गया, जो बने हुए पंचायती राज अधिनियम 2006, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी काम अगर होता है तो वार्ड सभा से पहले तो पास होता है, फिर कार्यकारिणी में पास होगा, उसके बाद आम सभा में जो पारित हो गया तो उसको उसी जगह बनाना है। अगर यह भी सिस्टम है, अगर उस पंचायत में ज़मीन नहीं भी है तो ये काम सरकार का है, उसको प्रस्ताव देना है मुखिया को पंचायत समिति में जाकर के, प्रमुख को जिला परिषद में जाकर के, चूँकि प्रमुख भी जिला परिषद का मेंबर होता है। अब ये यहाँ के जो जनता इतने लोग खड़े हैं इस विरोध में कि यहाँ से उठ कर के और कहीं और, चूँकि यहाँ सबसे लास्ट छोर है इस ग्राम पंचायत का, और यहाँ से जाने में इन लोगों को परेशानी होगी वहाँ जहाँ पर बनने के लिए तय हुआ है। फिलहाल वहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि काम अभी रुक गया है, काम हुआ नहीं, लेकिन इनके मन में ऐसा कोई शक लग रहा है कि कहीं फिर अभी चुनाव का काम चल रहा है, आचार संहिता लागू है, कहीं बाद में फिर उसी जगह पर काम न शुरू हो जाए, इसीलिए ये लोग इकट्ठा होकर के अपनी अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं। आप अपना नाम थोड़ा बताएं। ध्रुव लाल राय, पिताजी के स्वर्गीय से लाल बहादुर राय। अच्छा, तो ये जो मुखिया जी चाहे इस पंचायत का जो अलग जा रहा है, तो आपको तो परेशानी होगी ही। परेशानी है कि हम लोग तो हुआ मंदिर पर से मुखिया के दूरा पर लग गए, कहते हैं जो कोई हालत में नहीं बनेगा, वो राजनीतिक खेलते हैं बहुत से, और सब दिन ठग के काम करते हैं, मीटिंग होता नहीं है वार्ड से चाहे जनता से, और कागज पर करके और मन में आता है से मनमौजी करते हैं, और जहाँ न तहाँ यहाँ से 10 किलोमीटर जाएगा हमको जनी जात बहू बेटी। ना आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। तो ये आप लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो इससे पहले भी तो आम सभा हो रखा है, यहाँ पर चयनित हो रखा है, फिर भी वो या अपने मन से कर रहे हैं क्या? अपना मन से कर रहे हैं। वो यहाँ लोग दे रहा है, जमीन भी है उसमें 59 डिसमिल जमीन है। अच्छा, ये तो सिस्टम है बताता है कि इन्होंने कहा कि ज़मीन भी है। अगर ज़मीन ना भी हो तो ग्राम पंचायत के बीच में वह चीज़ बनती है ताकि सभी लोगों को सुगमता से वहाँ पहुँचने में परेशानी न हो। क्योंकि अब जो सिस्टम लागू हो चुका है कि हर पंचायत में एक डाटा ऑपरेटर नियुक्त है, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय बनवाना हो, या जो भी काम करवाना हो, तो पंचायत में ही तकरीबन 18,000 उसको महीना मिलता है। लेकिन देखा यह जाता है अभी कि अभी भी लोगों को प्रखंड कार्यालय का ही चक्कर लगवाना पड़ता है वो अपने काम करने के लिए। ये तमाम लोग जो यहाँ जमा हो रखे हैं, ये इसी गांव के हैं। ये कौन सा गांव हुआ ये? मुकुंदपुर। कितने नंबर वार्ड में जाता है ये? 1 नंबर। अच्छा, ये 1 नंबर। पूरे पंचायत में कितना वार्ड है ये? 14। यानी ये जहाँ बन रहा है मकान, तो वो शायद 14 नंबर वार्ड होगा। 14 है, 14 में है, अंतिम छोर में 14 में है। अब जाएगा रामपुरानी कट के हुआ नारायणपुर में, और तब वहाँ लेके गए हैं अपना जीतने के लिए, वोट के लिए मुखिया। ऐसा मुखिया हम लोग जिला में, वैशाली जिला की कोनो जिला में नहीं देखे। मनमौजी करना, मुखिया जी मनमर्जी करते हैं। मनमौजी करते हैं मुखिया जी, जो मन में आता है से करते हैं। बिल्कुल काम आप बताइए। कनपुरा से आपने बोला अभी ऐसा मुखिया हमारा न चाहिए। ऐसा मुखिया हमारा नहीं चाहिए, है ना।
हाँ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसे मुखिया। आप बताइए। ऐसा मुखिया नहीं चाहिए, अपना मर्जी से वो अपना काम करते हैं, पब्लिक के कुछ नहीं पहचानते हैं। वो अपना कचहरी में ले जाने अपना शासन करता है। जब बनने के चाहिए तो डुमरी में बनने के चाहिए। हमको चाहे न भवन बोलते हम लोग नहीं जाने, हम सब न सकते डुमरी में। बाल बच्चा दार है, यहाँ रहता है तो चल जाता है। मुखिया हमको ऐसा नहीं चाहिए, वो अपना मन के मुखिया। बोलिए बोलिए। आज तक मुकुंडपुर में हम वोट दिए, चाहे नहीं दिए, तो मेरा मुखिया है। आज तक मुकुंड में एक आंख से जांच के नहीं थे कि मुखिया के मुंह पर कहे थे। एक आंख से मुकुंड जाते ना तो जनता खुश रहता, समाज बेरूठ है मुखिया जी पर। ये सारा आरोप मुखिया जी पर ही लगा रहे हैं आप। हाँ जी सर, आज तक मुखिया जी के सामने कहेंगे, मुखिया जी आज तक जीत के गए, आज तक मुकुंड में आया नहीं है। माँ भगवती का थर है, मैंने समाज के बीच में बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, रुकिए, ये आप भी इसमें चुनाव में खड़े थे मुखिया में? कौन? जब आरक्षण था तब। अच्छा अच्छा, हाँ, आरक्षण था अभी जनरल है तो उस सब में खड़ा नहीं उसमें होते। नहीं खड़ा। तो क्या आपका भी तो ड्यूटी बनता है, चूंकि सरकार में जो विपक्ष होता है पक्ष होता है, तो पक्ष अलग होता है विपक्ष अलग होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के अंदर में जो मुखिया हारे हुए मुखिया होते हैं वो उनका काम है विपक्ष का काम करना। तो आप बताइए इस पर आप क्या आवाज उठाएं? मुखिया जी क्या करते हैं ना, सब वार्ड से सादा पेपर पर साइन करवा लेते हैं। अच्छा। उसमें कोई योजना नहीं लिखाता है, उनका जो मर्जी है वो भर देते हैं। जबकि नियमतः सोचा जाए तो सब गांव का बीच में डुमरी में बहुत दिन हम लोग को अक्ल से पहले से पंचायत भवन है। बहुत लोग कहते हैं कि ज़मीन नहीं है, ज़मीन वहाँ पर है। वो ज़मीन सीओ का काम है खोजना, मुखिया जी का काम नहीं खोजना है। 3 बार इस टेंडर कैंसिल हो गया था। तीसरा बार में 3 बार जब 2 बार जब टेंडर कैंसिल हुआ तो उसमें 2 जगह गांव का नाम दिया हुआ था, रामपुरानी डुमरी। इस बार जब टेंडर हुआ तो सिर्फ रामपुरानी का नाम। मुखिया जी अपने मर्जी से, वो मुखिया जी का मुखिया जो खाना होता है मुखियागिरी घर ही पे चलता है बस, और कुछ नहीं। 10 गो 15 गो आदमी अपना रखे हुए हैं, जो मन किया करवाए। जनता से उनको कुछ मतलब नहीं है, बस इलेक्शन के समय उनको खोजना है। ब्लॉक बना दे कोई जाता नहीं है, इतना माने ब्लॉक इतना दूरी हो गया। अब पंचायत भवन चाहिए डुमरी स्कूल पर, जो कि हम लोग यहाँ पर से 1 किलोमीटर उत्तर है और घर है, और बरकुरबा का है, और वहाँ नीलपुर पदारी सब के बीच में है। सबसे अच्छा होगा डुमरी स्कूल पर, सबको बीच में पड़ जाएगा, किसी को परेशानी नहीं होगा। से है वहाँ पर, वहाँ से ग्राम कचहरी भी है, माने सोचा जाए तो बहुत अच्छा जगह पर है। बहुत अच्छा अब हम लोग का ये भी शक है कि अभी बंद हो गया है काम, लेकिन बहुत लोग का कहना है, जैसे सुनते हैं कि इलेक्शन के बाद वहीं बनेगा, आचार संहिता खत्म होगा वहीं बनेगा। अभी मान लीजिए BDO साहब चाहे DM साहब रोक दिए हैं, क्योंकि हम लोग वोट देने के पक्ष में नहीं थे। तो नहीं काम बंद हो गया है, जब वोट ले लेंगे और फिर वहीं बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा बनता है तो हम लोग रोड पे जाएंगे। तो BDO साहब क्या कह के रोक लगा दिए उस रोक पर? लगा दिए हैं कि अभी आचार संहिता अभी काम बंद कर दीजिए, इलेक्शन के बाद। तो उन्होंने कुछ बताया कि वहीं बनेगा कि यहाँ डुमरी में बनेगा? अभी कुछ नहीं बताए हैं। हम लोग के मांग है जो वो रामपुरानी वाले लोग को भी दिक्कत ना हो, कनपुरा वाला के सबको डुमरी में बनेगा, किसी का कोई दिक्कत नहीं। जबकि हम लोग के डुमरी से कोई आदमी का दिक्कत नहीं है। हाँ, वहाँ के भी आदमी नहीं, सब लोग तो बाजार करने रानिया पोखर आते हैं सब लोग। सबसे पहले जो ये देखा जाता है, आकर के चेक करे, जो वहाँ का आकर गलत बोल रहा है पब्लिक की सही बोल रहा है, वो आकर के चेकिंग करे, चेक करे। भवन भी है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी वहीं है, वहाँ बनता तो सब कुछ एक रहता। सिस्टम ये कहता है कि जो जनता, जो जिस गांव का जनता हो, जनता के मर्जी से, जनता के चुने हुए सरकार और जनता के मन से काम होना है। अब ये लोग कहते हैं कि 2022 में ग्राम सभा में पारित हो चुका है, फिर इसमें ये कानून कहता है, पंचायती राज अधिनियम 2006 में लिखा हुआ है साफ साफ, जो ग्राम सभा पारित कर दे उसमें आप बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। घटाने का पावर प्रधानमंत्री को भी नहीं है। फिर ये कैसे हो गया और क्यों यहाँ से जगह पर अलग हट गया, ये जांच का विषय है। किसी भी न प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास ये अधिकार बनता है कि इसको अलग हटाने का, न यहाँ अंचल अधिकारी का अधिकार बनता है कि इस जगह को अलग हटाने का। चाहे जिला का कोई भी हो, कोई भी बड़ा पदाधिकारी, चाहे स्टेट का, जो ग्राम पंचायत की जनता जो चयन कर दे जिस जगह को,
उसको आप हटा नहीं सकते हैं। आपका काम है, अगर जैसे चयन कर दिए, जमीन हो या ना हो, ये काम सरकार का है। उस जमीन को अधिग्रहण करके वहाँ पर पंचायत सरकार भवन बने और तब उस पर वहाँ पर काम होगा। सरकारी जमीन है वहाँ। जबकि जब जिस जगह पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये उस पंचायत सरकार भवन जहाँ पर पूर्व से है, वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ 3 किलोमीटर हुआ है यहाँ, और फिर 3 किलोमीटर आपको उधर से भी है। अब ये पहले के भी वार्ड मेंबर है, सामने आगे हैं खड़े। अब